हेलो एवरीवन। एवरीवन। हेयर इज आशीष पंजाबी। स्वागत करता हूं आपका सभी का हमारे इस मॉर्निंग सेशन में 9 o'clock मॉर्निंग मीट में। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ 10 सेकंड के लिए शांत हो जाएंगे, एकदम आंखें बंद करके। उनको याद करें जिनसे आपने कभी ना कभी कुछ सीखा है। गुड, थैंक यू। तो आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए राजेंद्र लालवानी जी से कहूंगा कि वो अपनी शेयरिंग दें और आज के इस सेशन को कामयाब बनाएं। ओवर टू राजेंद्र लालवानी जी। हाँ, मैं राजेंद्र लालवानी। थोड़ा बचपन का थोड़ा बताता हूँ अपना कहानी आपका थोड़ा बचपन का। नेट का तकलीफ चालू है। ठीक है, बताइए सर। हाँ। हाँ, बचपन का बताता हूँ थोड़ा। हाँ हाँ। तो बचपन में 1980 का बात है। तो पांचवी छठी में पढ़ता था, सातवीं में। तो हमारे पिताजी अपने स्कूल के बाहर ही हाथ गाड़ी लेके खड़े रहते थे। तो गोली बिस्किट बेचते थे। अच्छा। तो बाजू में दूसरे भी थे हाथ गाड़ी हाँ वाले। हाँ। वो हमारा हमारा हाथ गाड़ी था थोड़ा वो हवा भरने वाला। तो अच्छा, हवा भरते थे तो तो आते थे अपने को। लोग आते थे, बच्चे लोग। तो हवा निकाल के चले जाते थे। हाथ तंग गाड़ी में। करने का मतलब, हाथ गाड़ी का हवा निकाल के चले जाते थे। वेरी तंग गुड। करते थे। अच्छा, भाई मस्ती इनका करते धंधा थे। नहीं चले। हाँ, मस्ती करके। वो दुकानदार ही देता था, भाई इसका हवा निकाल के आओ। तंग करो अच्छा। इनको, तंग करो, चले। हाँ, चले जाएंगे गुड ये मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आगे। गुड मॉर्निंग, गुड हाँ, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। वो कंपटीशन चले जा कंपटीशन। जैसे। हाँ, हाँ, जैसे चले जावे ये लोग। हाँ हाँ। तो तो वो करते था, तंग करते थे। अच्छा। तो हम तो मैंने क्या किया, छोटा था तो मैंने साइकिल की दुकान पे भी ऐसा सीखता था काम। तो 10-12 वो वाल ट्यूब और ये सब लेके नट बोल्ट लेके बैठा था। और एक पंप पंप रख दिया था मैंने रात गाड़ी के नीचे ही। तो वो हवा निकाल के जावे, मेरे को पिताजी बोलता था यार ये हवा निकाल के गया, मैं आता हूँ अभी। थोड़ा नट वट डाल दिया, टाइट करके वापस हवा भर देता था मैं। वापस चलते थे। अच्छा। वो बोलते ऐसा क्या ऐसा करता है ये। साइकिल की दुकान हमारा दोस्त। हाँ, हमारा दोस्त था दुकानदार, साइकिल वाला। तो हाँ। ऐसा करता था वो। तो वो बोलता यार ये तो होशियार आदमी है यार। फिर मैं बोला यार, मैं पिताजी को बोला, हमारा चाचा भी था। मैं बोला यार मेरे को साइकिल चाहिए, तो साइकिल लेके देता हूँ। एक आदमी को पूछा, बाजू में ही खड़ा था। बोले यार साइकिल ये देने का क्या। बोले हाँ देगा। बोले 40 रुपये में साइकिल लेके दिया। हाँ 40 रुपये। हाँ। हाँ, तो फिर थोड़ा दिन 10-15 दिन गुजरा, साइकिल वाले सीखा मैंने अच्छा चलाने को। तो बाद में बोला यार ये रेडियो चलाता था एक आदमी अपने गाड़ी में, सेल वाला रेडियो, 4 सेल वाला। तो बोला अच्छा। ये रेडियो भी ले लेते हैं अपन। कौन रेडियो भी ले कौन बोला? लेते हैं। कौन बोला रेडियो ले हमारे लेते? पिताजी, हमारे चाचा बोला रात को सुनेंगे अपन। रात को अच्छा। अपन रेडियो वेडियो सुनेंगे। बोले ठीक है लेके जा। तो बोले अपना बैग में लेके घर जा। छुट्टी मेरे अच्छा। को क्लास में छुट्टी छुट्टी लेके दिया। बोले अभी ये लेके घर जा। फिर धीरे धीरे रास्ते में बजाता गया हाँ। रास्ते में। मेरा मन, हाँ, रास्ते में बजाते बजाते जाते सीधा घर चला गया। बहुत फास्ट चलाया मैंने। अच्छा। बहुत सबको सुना। बाजू बाजू में देख रहा, अरे ये किधर से रेडियो लाया, किधर से रेडियो लाया। चला रहा था। ऐसा करते सही। करते आगे बढ़े हम। ऐसा अच्छा। हुआ। हाँ, उस वक्त कुछ था नहीं ना। हाँ, तो बस था नहीं। जिसके पास होता था तो उसकी वाहवाही होती थी। हाँ, बस। जैसे जैसे यहाँ पे आज के दौर में हम समझें, जो स्वस्थ है, जो तंदुरुस्त है, हाँ। उसकी वाहवाही होगी। हाँ, वही हो यार। क्योंकि आपके आजू बाजू में कोई तंदुरुस्त है ही नहीं ना। तो दुनिया में वाहवाही होगी, अरे ये कितना तंदुरुस्त आदमी है यार, अपने शरीर का ख्याल रखता है, कितना सीखने को ध्यान देता है, हमारा में कभी होएगा, वाहवाही होगी। हाँ। हाँ, बस। बहुत अच्छा हाँ। लगा आपकी शेयरिंग सुन के। वेरी गुड। हाँ। तो आज हमारे साथ 5 लोग जुड़ चुके हैं, 2 लीडर बड़े आ चुके हैं हाँ। हमारे साथ। तो मैं राजेंद्र लालवानी जी के बाद अभी गिरीश पंजाबी को कहूंगा कि कुछ अपनी शेयरिंग दें और अपने रेगुलर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। जी जी।
पहले जमाने में हाँ, हम लोग ना मीन्स जो मनी ट्रांसफर करते थे हम लोग, क्या पैसों का ट्रांसफर करते थे? पैसों का लेन देन जो करते थे हाँ हम लोग पहले, हाँ, वो करते थे पहले से जो एनिमल्स आते थे, जानवर, बराबर। उस वक्त उनसे पैसे नहीं करते हुआ थे। करते थे। पैसे नहीं हुआ करते थे। हाँ, राइट। बस उसके बाद जैसे ही अ, बढ़ते गए आगे, उसके बाद आए जो राशन रहता है, राशन से करने लगे। राइट। राशन के बाद जी जैसे ही लोग बढ़ते गए तो वो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ, ये मैंने हाँ लिख के रखा है ये। हाँ हाँ, अच्छा किया है, लिख के रखा है, नहीं तो अनिल सर की बारी आ जाती। सिर्फ एक सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ, बताइए बताइए। हाँ, ये सही बात है ना, पहले जो लेन देन हुआ करती थी, पैसे नहीं थे तो लोगों को हाँ, तो खाने पीने के लिए चाहिए रहता था ना, उस वक्त लेन देन करने के लिए हमारे पास जो है वो आप ले लो, आपके पास जो है हमें दे दो। तो ऐसा बार्टर सिस्टम कहा जाता था इसको। राइट राइट। तो इस सही बात है, पहले एनिमल्स की लेन देन हुआ करती थी, फिर राशन की, बाजियों की, ऐसे चलता था दौर। आज के डेट में पैसा है तो सब कुछ है तुम्हारे पास। राइट, एक सेकेंड। बताइए बताइए। हाँ, उसके बाद आए सिल्वर और गोल्ड, जो महाराजा महाराजा थे ओके। वो लोग करते हाँ हाँ हाँ। थे, उसकी लेन देन करते थे। उसके बाद जैसे ही दौर बढ़ते गया तो कॉइन्स आने लगे, छोटे छोटे, हाँ 5 पैसे, 10 पैसे, जो कि हमने वो भी देखे, हम वो दौर से आए। बराबर। उसके बाद आ गए पेपर नोट, जो डॉलर, 10 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, 50 के नोट, एक 1000 रुपए का के, नोट। 2 रुपए के। हाँ, उसके बाद आने लगे कार्ड सिस्टम, राइट। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये आ गए। प्लास्टिक मनी कहते प्लास्टिक हैं। मनी। प्लास्टिक प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक। मनी। अभी हम लोग आ गए दौर में ई मनी में, जो कि ई मनी। अभी भी चल रहा है। राइट। गूगल पे की डायरेक्ट पेमेंट आ जाती है, हाँ, क्योंकि अभी अभी पैसे दिखते ही नहीं किसी को, सिर्फ सिर्फ आंकड़े दिखते हैं। सही बात है। उसके बाद अभी जो दूसरा मनी है वो आ गया, अभी शेयर मार्केट वाला, शेयर अपना स्टॉक, शेयर, बॉन्ड। हाँ। अभी ये मनी आ गया है टोटली। शेयर पहले भी था। शेयर मार्केट तो हाँ तो बहुत पुराना है, बहुत पहले से चल रहा है। जो पहले पहले जैसे कम चलता था, ज्यादा लोग, अमीर लोग ही जाते थे। हाँ, अभी छोटे छोटे लोग भी आने जाना चालू हो गए। सही बात है। हाँ। म्यूचुअल उसके फंड बाद वगैरह आ अभी, गए। हाँ, अभी जो फ्यूचर का जो कॉइन है वो भी आ चुका है, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। राइट। पहले क्या था, स्टार्टिंग में, अभी मैं इसको इसमें फर्क थोड़ा बताता हूँ आपको। हाँ, पहले क्या था भाई, जब भी बार्ट सिस्टम था उसमें कैसे, जो पहचान के लोग थे उसी से ही करते थे लेन देन। लेन देन। अभी जब भी वहां से सीधा हम लोग आते हैं लास्ट में क्रिप्टो में। अभी क्रिप्टो करेंसी ऐसा हो गया है कि हम लोग किसी को जानते भी नहीं। ये जो हाँ, क्रिप्टो करेंसी है, पता भी नहीं चलेगा किसने किसको दिए, किसको दिए। सही बात है। इतना इतना फर्क आ गया है हाँ, भाई। इससे यही इम्प्रूवमेंट, मतलब हमारे देश की जीडीपी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग को आगे बढ़ना ही चाहिए। अभी इसके बाद कौन सी मनी आएगी वो भी हमको सोचना है। सिर्फ इस पे ही बात नहीं रुकेगी, अभी आगे भी बढ़ेगी। राइट। हाँ। तो क्रिप्टो का हमको, एट प्रेजेंट क्रिप्टो का बहुत ये चल रहा है कि नहीं वो वो हमारे सक्सेस होगा कि नहीं इंडिया, होगा। बाहर देश में फिर भी ठीक है, यहाँ पे क्रिप्टो हाँ का इतना नहीं है। इसके हाँ, इंडिया में नहीं क्रिप्टो चल रहा है। क्रिप्टो के अगेंस्ट में ना बहुत सारे फ्रॉड आ चुके हैं यहाँ पे अभी। वही वही बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा है कौन किसको दे रहा है, क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है हाँ, कहाँ गए पैसे। राइट राइट राइट। अभी आदमी दिखते ही नहीं, जो पहले दिखते थे भाई विश्वास सामने आदमी है उसको ही देते थे हम लोग। हाँ, अभी कुछ पता नहीं चलता है किसके पास क्रिप्टो गए, कहाँ से सही चले बात। गए, पता ही नहीं चलता है। सही बात है, सही बात है। वही इसीलिए बोला भाई, हम भी जैसे आगे बढ़ते जाएं। हाँ, बढ़ते जाएं बट सेफ हो। सिर्फ हाँ। हाँ, इन क्रिप्टो के चक्कर में एट प्रेजेंट हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि
फ्रॉड बहुत आ चुके हैं, बहुत राइट इतने राइट फ्रॉड आ चुके हैं कि हो सकता है कि आपके लाखों रुपए उसमें डूब जाए। जब तक राइट राइट। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड नहीं होता है कोई चीज, जब तक कोई हाँ गवर्नमेंट उसे पिकअप नहीं देती है, तब तक उसको अभी एट प्रेजेंट हम लोग को फोकस किस पे करना है, हमारे जो हमारे पास पैसे हैं उनके ऊपर फोकस करना है, उनको बढ़ाना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे मेरे से एक जने ने सवाल पूछा था 4-5 दिन पहले कि मैं भी वो करूं क्या, म्यूचुअल फंड्स में SIP करूं क्या। उसकी टोटली सैलरी है 10 से 12 हज़ार रुपये। मैंने कहा कि तू म्यूचुअल फंड में SIP तब सोच जब तूने जरूरत की सारी काम कर चुके हो। मैंने उससे पूछा LIC करवाई है, बोले नहीं। मैंने बोला मेडिक्लेम करवाया, बोले नहीं। मैंने बोला तू सोच क्या रहा है, सीधा थर्ड पॉइंट को डायरेक्ट क्यों सोच रहा है। 10 से 12 हज़ार कमाता है, 15 हज़ार ज्यादा से ज्यादा, उसमें भी तू बोल रहा है SIP कराऊं। पहले वो काम कराओ जो आपको सच में करने हैं। LIC करवा लो, कल को नहीं रहोगे, पीछे जो बैठे हैं उनको कुछ तो फायदा हो। राइट SIP वाला कितना दे के जाएगा, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट कितना दे के जाएगा। तो हमारा क्या है, मेन ध्यान ही अलग जगह पे चला जाता है। राइट राइट। तो ऐसी शेयरिंग भी अच्छी लगती है सुनने में, और दूसरे लोगों को भी एक्सपीरियंस मिलता है इसमें से। मैं अनिल जी को कहूंगा, हमारे लीडर को, कि अपनी शेयरिंग दें सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मेरा नाम लुंडन हिल है। तो जैसे कि हम लोग मोदी के प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे उल्लासनगर में, और बाहर से भी कांटेक्ट आते हम लोग करते हैं। तो हम लोग, जैसे आशीष सर ने एक नई पहल चालू की है कि ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग छोटी छोटी बातों पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो मैं कल के दिन में एक ऑडियो सुन रहा था जिसमें प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं वो उसमें डिटेल दे रहा था वो। अच्छा। तो उसकी मैं कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो उसने शुरुआत करने से पहले ये जानने की कोशिश की हम लोग जिसको बता रहे, तो उनसे पूछ रहा था भाई क्या घर का जो खरीदी है कौन करते हैं। तो उन्होंने बताया वो लेडीज से टॉकिंग चालू था उसका। तो लेडीज ने कहा मैं ही करती हूँ। तो सर ने बोला अच्छा तो आप करते हो, लेकिन कभी कुछ फायदा हुआ है। तो नॉर्मली बात है, सब लोग ना ही बोलेंगे। तो वैसे करके उसने अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। और यहाँ पे एक पॉइंट मेरे को अच्छी लगी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हाँ। अगर हम लोग भी वो ऐड करेंगे ना तो उसे ग्रोथ मिलेगी। उसमें वो सर क्या बोल रहे थे, वह अब अगर आप यहाँ से नहीं ले रहे कहीं ना कहीं से तो लोगे ही। यहाँ सही। पे जो उसका मोटिवेशन हुआ था ना, मतलब पूरा जो उसका टॉकिंग था कम से कम आधे घंटे का। और आशीष सर ने मुझे वो लिंक दी थी, उसको ऑडियो में मैंने कन्वर्ट करके अपने पास रखी है। तो सर बताने की यही मतलब है कि हम लोगों को जो कहते हैं ना भाई, सामने वाले के मुंह से हाँ ही बुलवाना है प्रेजेंटेशन में। तो वो ये पॉइंट वहां पे बहुत काम कर रही है। यहाँ से नहीं लोगे तो आप कहीं ना कहीं से लोगे, है छोटी सी बात। हाँ, लेकिन हम लोग का ध्यान नहीं गए कभी। सही बात है। तो जैसे मैंने वो दिन बताया 7 मीटिंग की, कल के तारीख में भी मैंने 5 मीटिंग की। तो हाँ, पांचों में मैंने ये डायलॉग मारा। राइट, सही जो बात है। मुझे ये लग रहा था फर्क पड़ रहा है, चाहे सामने लेडीज हो या जेंट्स हो, उसको ये बात मतलब कैसे दिल पे लग रही थी। भाई हाँ, यहाँ से नहीं तो कहीं ना कहीं से तो लेना ही है। हाँ, तो बराबर। बाद में मैंने, जैसे हम लोग फायदा बताते क्या क्या फायदा होने वाले यहाँ से परचेसिंग करने के, उसको मैंने फिर कंटिन्यू किया। बराबर बराबर। आज की ये मेन पॉइंट ये थी जो मैंने कल ऑब्जर्व की। सही है। हाँ, सीधी बात है ना, आप सामने वाले से पूछोगे ना कि आज तक फायदा हुआ है क्या, तो सामने वाला बोलेगा हाँ नहीं, फायदा वही हुआ है 2 से 5%। वो भी किसी बड़े मार्ट से लेके हम लोग आते हैं तो किराने की दुकान से, बनवारी से लेके आते हैं। बाजू में कोई छोटा सा किराने का दुकान रहता है, वहां से लेके आते तो फायदा नहीं पड़ता है, वो MRP टू MRP ही मिलता है सामान। तो यहाँ पे वो सामने वाला बोलेगा ही आपसे, मतलब वो एक रहता है कि वो लिंक शुरू हो जाए उसकी बोलचाल की। नहीं तो क्या होता है, ज्यादातर जहाँ पे भी आप प्लान प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो आप ही बोलते हो सिर्फ, क्योंकि हाँ आपको लगता है बरोबर। कि मैं अपने फील्ड का शेर हूँ। हम्म। तो हर बंदा अपने घर में शेर होता है, अपने फील्ड का शेर होता है। तो कन्वर्सेशन जरूरी है। आप सामने वाले से कन्वर्सेशन रखते करते जाओ, करते जाओ। उनके उनके जुबान से, उनके माइंड में से वो पॉजिटिवनेस निकालते जाओ, कि ऐसे ऐसे सवाल पूछो कि उनके माइंड से, उनके मुंह से, उनके जुबान से हाँ, हाँ, यस, 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 नो वाला कोई शब्द ही नहीं हो। हाँ, नो इसमें हो कि आज तक फायदा हुआ है क्या, तो वो बोलेगा नो। मतलब जो आप
चाहते हो उसके जुबान से निकले वो निकले, हाँ। ना ही कि और इसको ना ही वो अपने कुछ बातें बोलता जाए बीच में। हाँ, इस पे मैं एक बात और ऐड करता हूँ। जैसे कि मोदी केयर में कार फ्री है, घर फ्री है, या अनलिमिटेड इनकम है, हम्म। तो ये भी मैं उनसे हाँ बुलवाने की कोशिश करता हूँ। भाई अगर तेरे को सिर्फ ये घर का साबुन चाय पत्ती पेस्ट चेंज करने से अगर ड्रीम कार मिले, अच्छा है कि बुरा है? मैं ऐसा ऑप्शन रखता हूँ। अगर घर मिले, अच्छा है कि बुरा है? तो ऑब्जर्व, तो वो सामने वाला हाँ ही बोलता है, अच्छा ही है। क्योंकि उसमें वो दिख रहा है ना, फायदा दिख रहा है ना। हाँ जितना हो सके अपने सामने वाले को, प्रोस्पेक्ट को फायदा दिखाना है, क्योंकि है हाँ, है आप बरोबर। उसमें कुछ बनावटी काम नहीं कर रहे हो, उसमें कलर नहीं डाल रहे हो चावल में, तो भाई कलर वाले चावल खिलाऊंगा आज तुझे। आप नेचुरल चावल दे रहे हो, भाई ये देखो ये चावल है, तो उसमें है तो हाँ बोलेगा ही ना। यस। तो इसमें हो सकता है चांसेस बढ़ जाते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने में और लोगों जी को जी। समझने में। ऑब्जर्वेशन, आप जब भी दुनिया में उठने बैठने पे ऑब्जर्वेशन करते हो ना, तो एनी टाइम आप इतने सतर्क हो जाते हो कि कोई बंदा आपसे जल्द से जल्द फ्रैंक हो सकता है। और जिस दिन बंदे जो जो पब्लिक है, पीपल हैं, वो आपसे फ्रैंक होना शुरू हो गए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, अट्रैक्टिव हो गई, तो फिर आपको बिजनेस करने में कोई नहीं रोक सकता। आप बरोबर। आप 6 बॉल में 7 छक्के लगा सकते हो उसमें, हम्म। ऐसे हो जाता है। तो थैंक यू सर। और कुछ शेयरिंग है आपकी सर? दूसरा एक शेयरिंग है। अभी जैसे पार्ट टाइम बिजनेस का मैं 2-3 दिन से आप लोगों को भी बता रहा हूँ, हाँ। उससे काफी ग्रोथ मिली है। तो राइट। मुझे बड़े बड़े लीडरों की बात यही याद आ रही है, हम्म। खास करके अल्पेश सर का जो फार्मूला है, नए लोगों से मिलो, फर्स्ट है। राइट। राइट। सेकंड, नए लोगों से मिलो। थर्ड है, पहले वाले 2 काम करो। पहले वाले दो बरोबर, ये ठीक अल्पेश करो, सर का बराबर। फार्मूला। सही तो बात, सही बात। अभी अभी वो फार्मूला पे काम हो रहा है। तो सही बात मुझे है। लग रहा है भाग्यश्री ग्रुप का अभी भाग्य खुलने वाला है 2023 में, बहुत कुछ अच्छा होगा। क्योंकि आशीष सर को तो मैं पहले थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं जो जागत है वही पावत है। तो हाँ। जगाने का काम आशीष सर कर चुके हैं। नहीं, आप लोगों ने उसमें वो दिया है, सहयोग दिया है, बरोबर है तभी सर। नहीं तो मैं सब अकेला बैठा रहता जूम पे। नहीं नहीं नहीं, सब लोग चाहते हैं कुछ करे, लेकिन करवाने वाला चाहिए जो आप करते हो। सही तभी तो बात। मैं बोल रहा हूँ कृष्ण भगवान। थैंक यू सो वेरी मच। खुशी होती है ऐसे आपसे शेयरिंग लेकर। हमारे साथ एक बड़े लीडर भी हैं नागपुर से। मैं मुस्कान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपनी कुछ शेयरिंग दे पाएं तो हमारे भी ज्ञान के भंडार भरेंगे। बड़े लीडर मत बोला करो, आपके सामने सब पानी। नहीं, ऐसे नहीं कीजिए। छोटे से छोटे, मैंने कल आपको कहा ना, चींटी से भी सीखने को मिलता है। आप जो लीडर हो हाँ हमारे, बिल्कुल। तो मेरे को आप। क्या लगता है सर, एक अचानक मेरे पास कल वेट लिफ्ट के लिए आ गया था एक बंदा, हाँ हाँ जो हाँ। मैंने आपको बताया था शाम से। राइट। तो मेरे को क्या लगता है कि आप जो मीटिंग करते हैं ना, उसमें एक आध क्वेश्चन हैंडलिंग या प्लान वगैरह थोड़ा सा करेंगे ना, तो थोड़ा सा रिवीजन भी होता जाएगा। हाँ और 1 मिनट के लिए तो मैं घबरा गई थी, क्योंकि वेट लूज तो मैंने पता नहीं कहीं डाला नहीं था। हाँ पता नहीं हाँ वो मेरे पास कैसे आया, कहाँ से आया। अननोन ही था, कर लेना का था वो। हाँ हाँ तो हाँ पहले पहले मैंने 5 मिनट उसको थोड़ी शांति से मैंने सोचा कि मैं इसको रिप्लाई क्या दूं। फिर मेरे को ध्यान में ही तो था कि वेट लूज अपने यहाँ भी है मोदी केयर का। हाँ तो वो तो मेरे को बाद में, तो मैंने उसको बताया जैसे ही बाद में कि मैंने एकदम शांति से सोचा है, तो फिर मैंने आपके लिए भी उसको बोला कि वहाँ पे मेरी टीम है, वो आपको आ जाएगी भले गाइड करने। हाँ उनसे मतलब मैंने फिर अच्छे से बात की। पर मेरे को ऐसे लगता है एक आध क्वेश्चन हैंडलिंग या थोड़ी हाँ प्लान जैसे बार बार चेंज हो रहे हैं, तो वो थोड़ा अगर आप लें बाद में हाँ। अप्रोच, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। वो भी हम लोग ने सोच के रखा है। ये ये इसके लिए हम्म। रखा था कि वो जो प्लान प्रेजेंटेशन क्वेश्चन हैंडलिंग हो गया ना, वो समझिए एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये थर्ड और फोर्थ की पढ़ाई हो गई, और हम लोगों ने हम्म। अभी जूनियर केजी भी नहीं पढ़ा है यहाँ का, देखा जाए तो। हाँ। तो जब तक हमने अपने इर्द गिर्द को ऑब्जर्वेशन नहीं किया है ना, तब तक हम लोग अपने बिजनेस को भी ऑब्जर्व। मैंने कल कैसे बताया था वो नींबू वाला एग्जांपल, डॉक्टर के पास गया, बोला हाँ। मेरे को लूज मोशन हो गए हैं, तो हाँ। डॉक्टर ने बोला नींबू ले लो। तो लास्ट तक भी उसे पता नहीं चला अभी नींबू लेना कहाँ है, लेना है कि लगाना है कि पीना है कि खाना है।
हाँ, तो वो तो ये है। थोड़ी थोड़ी बातें हैं ना जो हमारे माइंड को क्लिक करती हैं। ऐसा ना हो कि प्लान प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया, क्वेश्चन हैंडलिंग, तो किसी को समझ में आया किसी को नहीं आया। जिस दिन हर बंदे ने, हर लीडर ने अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ा लिया, तो उसको एक एक शब्द शब्द में अपना बिजनेस नजर आएगा। राइट। और आज एक सरप्राइज था जो मैंने ग्रुप में लिखा, हाँ लेकिन हाँ वो हुआ नहीं। एक्चुअली क्या हुआ मैं बता देता हूँ, तो हाँ हो सकता है आज नहीं तो कल वो पॉसिबल हो। हाँ अभी हाँ। मुझे अभिषेक सर का कॉल है, वेरी गुड। तो ऑब्जर्वेशन देखिए कैसे उनकी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसने बोला आपकी टीम में कम से कम 250 से 300 लोग हैं, पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों का उन्होंने देखा है। हाँ, तो बोले अगर एक इंसान भी 1000 की खरीदी करेगा तो 2.5 लाख रुपए तक आपका धंधा जा सकता है, 2.5 से 3 लाख रुपए। सही बात है। तो बहुत अच्छी बात है भाई। जैसे आशीष सर का ही बात निकला था भाई, इनकी लाइन में बहुत सारे लोग हैं, एलपी लेग बन सकती थी वो। एलबी बोनस। तो हाँ, तो ऐसे बात बात में मैंने सर को बोला, सर मैं हम लोगों ने 9 बजे जूम मीटिंग स्टार्ट की और 2-3 मिनट पहले ही उनसे बात चालू थी। तो मैं बोला पॉसिबल हो तो आ जाइए, मैं लिंक शेयर करता हूँ। तो मैंने लिंक अच्छा। तो दे दी। तो मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, हो सकता है अचानक दी तब भी नहीं आ पाए हो सकता है हाँ कल आवे। तो राइट। जैसे मैडम बोल रही है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो उसके हाँ लिए हम लोग बीच बीच में सर या मैडम को बोलेंगे। उससे क्या होगा बेनिफिट, न्यू लोगों का भी सब क्लियर होगा, सही बात है। और कैसे काम को भी अच्छा ग्रोथ मिलेगा हम लोगों को। राइट राइट राइट, सही बात है। हम्म, तो ये सही था। अभिषेक सर ये के सरप्राइज माइंड था। में देखिए, ऊपर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। पूरा स्ट्रक्चर देखा है उन्होंने। हाँ, कहाँ कोई है, क्या है, कैसा है। सही बात है ना, हजार हाँ, हजार की भी कोई परचेज करता है तो कहाँ पहुंच जाएगा बिजनेस। 2.5 से 3 लाख रुपए एलपी लेग बन सकती है भाई। अभी हम्म। जैसे देखा जाए तो मैडम के डाउनलाइन में हम लोग, तो मैडम की एलपी लेग बन जाएगी। सही सही बात है, सही बात है। सिर्फ तो मैडम सर को फिर बता साइड रहे लेग थे, को ध्यान देना है फिर। हाँ सर बता रहे थे कम से कम 25 से 30 हजार रुपए एलपी लेग से अभी आ रहे हैं, जो राइट। बहुत बड़ा amount है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। नहीं है, हाँ तो, बराबर। तो सर को मैं फिर एक बार बात करूंगा, हाँ आज हाँ। नहीं तो कल परसों भाई एक बार आइए, हम लोग कुछ न्यू लोगों को भी लाएंगे ऑब्जेक्शन आपके, हैंडलिंग के लिए, हाँ ताकि इस हम लोग ग्रुप, 5 दिन 6 दिन हमारा चलेगा। हमारे इस ग्रुप में किसी के पास भी कोई भी क्वेश्चन हो ना, अपने पास नोट करके रखिए। डायरी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बनाई होगी, अनिल सर को छोड़ के, क्योंकि अनिल सर के यार सर, सर इतनी बड़ा बड़ी बात है बनाया। यहाँ पे कि उल्लासनगर में मॉर्निंग जल्दी हो गई है, यही सबसे बड़ा मेन पॉइंट अरे है। देखो, डायरी, बड़ी डायरी बना दी अभी, अरे क्योंकि फिर कॉल आपने आते जा रहे हैं ना। नहीं कॉल आते, और बैग अभी, बैग भी हमेशा रेडी रहता है मेरा, जिसमें डेमो भी है और ये टैब भी रहता है प्लस एंट्री। आपने अभी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सारा कुछ सीख लिया, जंग लड़ना जी। ये वो सब, ठीक है। और आप चले गए युद्ध करने के लिए, ठीक है। और युद्ध में सिर्फ लेके गए आप तोप, हाँ। जो आपका बैग है वो आपका तोप है, एक देखा जाते हैं। हाँ। बड़े बड़ी गन लेके गए। छोटे प्यादों को मारने के लिए आपको गन चाहिए छोटी छोटी। नहीं बरोबर। आप डायरेक्ट तोप लेके जाओगे तो उससे एक ही जगह पे बम फटेगा, और बाकी सब तो आपके पास ही आ जाएंगे तोप के पास। हाँ, बरोबर। जिस दिन आपने छोटी छोटी गन रखना शुरू कर दी, मतलब डायरी रखना शुरू कर दी, फिर जादू देखो आप बोलोगे बाकायदा मैंने लेट कर दी, जादू हो जाएगा जादू। लाइक वही जैसे हम लोग परसों गए थे, तो हमारे पास तो तोहफे थी, बट आशीष सर के पास एक बंदूक थी छोटी, हाँ तो उन्होंने झटाक से निकाल दी। हाँ पर हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो घर पे पड़ी थी। तो थैंक यू सो वेरी मच, मुझे खुशी होती है। मैं आज एक छोटी सी एक काम की चीज लेके आया हूँ आपके लिए, जो डेमो हमने मोदी केयर में देखा ही नहीं है। तो मोदी केयर में एक प्रोडक्ट है जिसको मेंस लोग, जो जेंट्स है, वो पसंद करते हैं, मगर किसी कारणवश आज नए तकनीकी युग के कारण वो इसे यूज करने से थोड़ा इतराते हैं। वो क्या आइटम है वो आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये है मेंस का शेविंग क्रीम। दिख रहा है आपको सबको?
यस Yes, यस sir. सर। ये मेंस का शेविंग क्रीम है। तकनीकी युग के आने के कारण, मतलब डेवलपमेंट होने के कारण, नया कुछ आने के कारण फोम आ गई है, बट हमारे पास फोम नहीं है। तो ज्यादा करके लोग इसे यूज करने के लिए सोचते हैं कि ये हम लोग ब्रश लेके आए, फिर उसको ये करें, फोम बनाएं, मतलब इस पे शेव पे लगाएं। तो मैं काफी टाइम से ये यूज कर रहा हूँ, मगर मैंने एक नया तरीका आजमाया कि इसको इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक बाउल लिया है, दिख रहा है आप सभी को? यस यस सर। Yes, sir. ये बाउल लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी लिया है। यस अगर हमको फोम जैसा चाहिए भाई, एक प्रेजेंटेशन या फोम के जैसा हमको चाहिए, तो इसको हम किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं, भाई तुझे फोम लगता है ना, तू फोम ही लेता है ना, तो इसमें भी फोम का ही तुझे काम आएगा। तू यहाँ पे अंदर डाल के इसको सिर्फ इसको ये Shake करना. इसको सिर्फ उसको घुमाना है, अंदर पानी डाल के हल्का सा। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा सबको। Yes, हाँ yes. हाँ हाँ, सही सही है। ये देखिए, वाह वाह, जबरदस्त. राइट हाँ, राइट। तो आप डायरेक्ट उसको फोम करके भी यूज कर सकते हो ना। Yes, कितनी फोम निकल रही है देखो। yes. तो इसको इसको सिर्फ 2 सेकंड, मतलब 10 से 15 सेकंड के लिए भी इसको सिर्फ ये किया ना, हमने घुमाया ना, तो उसके अंदर जितनी फोम हमें चाहिए उतनी निकलती है। किसी किसी को पसंद नहीं है ना ब्रश से करना, राइट राइट क्योंकि राइट। क्योंकि अभी नया जमाना आ गया, हर एक सोचता है फोम आया सीधा डायरेक्ट लगा दिया। तो आप फोम बनाओ, उसमें कुछ सेकंड के लिए टाइम लगेगा, कुछ सेकंड लगेंगे, फोम बन जाएगी। आपको वैसा ही फील आएगा जैसे हम लोग बाल फोम से शेव करते हैं। मैं ये तो कहना चाहूंगा कि हाँ, जबकि हम लोग डायरेक्ट लगा के करते हैं ना, उससे भी कम टाइम लग रहा है। बहुत कम, मतलब ऐसा है कि बहुत आप जब, और क्वांटिटी ज्यादा लगती है। आप इसमें थोड़ा सा ही ले लोगे ना ये ट्यूब में से, तो उसमें राइट राइट जब घुमाओगे पानी डाल के तो फोम रेडी हो जाएगी। जितना आपने लिया उससे ज्यादा आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। राइट राइट राइट। तो ये एक बिजनेस करने के लिए हमें दोस्तों यारों से, जो हमारे दोस्त लोग हैं, वो ज्यादा करके जो घर पे यूज करते हैं, अगर शेव करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको आप डेमो भी दिखा सकते, देख इसमें कितनी फोम आ रही है, ऑन द स्पॉट फोम लगा ना। तो ये राइट मैं राइट लगभग 10 से 12 बार कर चुका हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं तो पहले देखूं मुझे वो फील बरोबर. आता है कि नहीं। तो बाहर से लगभग, अगर बाहर जाके हम लोग शेव करवाते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। आप घर में 15-20 मिनट में 4 शेव कर सकते हो। हाँ. राइट। पैसे भी बचते हैं, टाइम भी बचता है, और ऑन द स्पॉट काम होता है, और फोम जैसी फीलिंग भी मिलती है। और इसी फोम में से ही तो कार आएगी, इसी हाँ. फोम में से तो मेरे सपने, मेरे बच्चों के सपने पूरे होंगे। Yes. तो यही डेमो दिखाना था, और एक छोटी सी शेयरिंग देनी थी, वो भी देता हूँ मैं आपको। कुछ 6 मिनट ही रह गए हैं, 2 मिनट दीजिए अभी सिर्फ मेरे को, जल्द से जल्द करते हैं हम लोग। कहाँ गए भैया? ये दिख रहा है आपको सबको? हाँ हाँ. अपनी इनकम को एक टेबल की तरह समझे। एक तरफ एक टेबल है जिसकी एक ही पाया है, मतलब एक ही इनकम सोर्स। हाँ, टूट जाए तो गिर जाएगा। Yes, जिसको एक ही पैर है, टूट गया तो खत्म कहानी। इस टेबल के 4 पैर हैं, यदि एक टूट जाए तो लड़खड़ाएगा लेकिन गिरेगा नहीं। इसी प्रकार आपके आय का स्रोत एक ही है, और किसी वजह से नहीं रहा तो आप बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन आपके पास आय के एक से अधिक स्रोत हैं, तो फिर आपके ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हैंडल कर लोगे, अपने आप को बैलेंस कर लोगे। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है बात आप सभी को? Yes, sir. एक से ज्यादा सोर्सेस होने चाहिए इनकम के। ये देखिए, अगर आप लीडर हो तो आप, अगर ऐसे लोग हो तो अमीर नहीं बन सकोगे। जैसे कि यह संभव नहीं है बोलना, मैं कल से करूंगा, मैं कल से करूंगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं थक गया हूं, सुबह से काम किया है, थक गया हूं, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को तोड़ दो, अपने आप को छल्ली कर दो।
यह सब कहने की बातें हैं। उसकी तो किस्मत है, अल्पेश सर की तो किस्मत है। वो जैसे कह रहे थे अल्पेश सर, मैं गलती नहीं करता, मैं हमेशा सही हूं, वो भी गलत है कहना। आप अगर लीडर हो तो आपसे गलती हो सकती है, यह मेरी गलती नहीं है। अगर आपकी गलती हो तो मानो, अगर आपकी गलती नहीं है तो परिस्थिति को समझो, स्थिति को समझो। जिंदगी आसान नहीं होती, आपको मजबूत बनना होता है। एक दोनों तरफ आप हो, दोनों तरफ आप हो, मगर एक ने अपनी जिंदगी में कभी कुछ हारा नहीं है और एक ने कभी कुछ पाया नहीं है। ये दोनों आप ही हो। अगर इच्छा शक्ति मजबूत है, अगर कुछ करने की इच्छा मजबूत है, अगर नीश बरोबर है कि मुझे अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा के उनको एक अच्छी एजुकेशन दिलानी है, जिसपे हो सकता है वो स्कूल का खर्चा 1 साल का ₹1,00,000 भी हो सकता है, तो मेरे नीश, मेरा पहुंचने का जो मंजिल है वो तय है, तो फिर मैं थकूंगा नहीं। 1 बक्सा नहीं 4 बक्से उठा लूंगा और थकूंगा भी नहीं, अपने ऊपर काम करता रहूंगा। एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में आपको आपके सपने तक ले जा सकता है वह है आप। सिर्फ आप ही हो जो आपको अपने आप को सपने तक लेके जा सकते हो। इससे एक छोटी सी शेयरिंग दूंगा, अभी लगभग 2.5 मिनट है, थोड़ा फास्ट बताता हूँ। एक स्टोरी है। एक ऑफिस में सवेरे के टाइम पे कॉल आया सबको कि जल्दी आओ ऑफिस में, हमारा एक, आपका एक नजदीकी, आपका एक व्यक्ति गुजर गया है, जल्द से जल्द ऑफिस में आओ। तो सारे लोग आ गए। तो उन्होंने बोला कौन गुजर गया है? वो गुजर गया है जिसने आपके जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से रोका था। अच्छा, तो सब लोग सोच रहे थे हाँ अच्छा हुआ, मेरे को रोका था ना, अच्छा हुआ, मेरे को तकलीफ दी थी ना, मगर पता नहीं था किसी को भी कौन गुजर गया है। तो सबको बताया, सबको कहा जाओ अंदर, वो ताबूत होता है ना, ताबूत जिसमें लाश को रखते हैं, तो उनको कहा जाओ वहां पे उनको श्रद्धांजलि भी दे के आओ। गया तो गया मगर श्रद्धांजलि तो दे के आओ। तो सारे लोग अपने अपने सोच विचार से जा रहे थे कि अच्छा हुआ गया, मेरी तरक्की में इसने बाधा डाली थी। आगे गए, जैसे ही कोई था नहीं, सिर्फ एक ताबूत पड़ा था। जैसे ही ताबूत खोला उसमें कुछ भी नहीं था, ना कोई लाश थी ना कोई मरा हुआ था, सिर्फ एक आईना लगा हुआ था कि तू ही है तेरे आगे बढ़ने का कारण, तू ही है तेरे नहीं जीतने का कारण। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वो लीडर मर चुका है जिसने तुझे आगे बढ़ने के लिए उत्साह दिया था, अपने लीडर को जगा। इस स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हम ही हैं जो आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रोकते हैं, हम ही हैं जो आगे बढ़ने के लिए अपने आप को उत्साह दिलाते हैं। कोई और नहीं आता है, कोई बंदा बंदी नहीं आएगी आपको रोकने के लिए, आप खुद हो। अगर जिंदगी में आपने अपने तय जो सीमा है आपकी, जहां पे आपको पहुंचना है, ड्रीम तक पहुंचना है, उसको तय किया है, मजबूत हो, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एक ही बंदा रोक सकता है, वो हो आप। तो ये शेयरिंग थी मेरी आज की। बहुत खुशी होती है आपके साथ ऐसे सेशन लेने में। तो हो सकता है कुछ सेकंड में बंद हो जाए मीटिंग, ये मीटिंग हमें छोड़े इससे पहले हम इसको छोड़ देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना समय दिया। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। तब तक टेक केयर, बाय। Bye. Same to you. Thank you, sir. थैंक यू।